बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम अहबाब का शुक्रगुज़ार हूँ कि एक मुख्तसर नोटिस पे हम यहाँ इकट्ठे हुए। देखिए, मैं आपके सामने 3 ज़रूरी बातें रखना चाह रहा हूँ और मेरा फ़ियर ये है कि एक और 9 मई इज़ इन मेकिंग और ये इस हद तक ये मामला ज़्यादती पर मबनी है कि 9 मई से कोई सबक नहीं सीखा और ये जो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के साथ बदतरीन ज़्यादती है, इसमें पाकिस्तान की सियासत के ख़िलाफ़ साजिश थी, पाकिस्तान की मईशत के ख़िलाफ़ साजिश थी, अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश थी और ये साजिश अब रुकने का नाम नहीं ले रही। कल से एक हैजान बरपा है और वो हैजान ये है कि पीटीआई के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बैरून मुल्क से बैठ के वो कैंपेन चलाई जा रही है, लोगों की तस्वीर लगाकर। डस्का के इलेक्शन की जो प्रोसीडिंग्स उमर अता बंदयाल साहब की कोर्ट में हुई थी वो आपके सामने हैं और उसके बाद जो सोशल मीडिया पर जो कैंपेन चली थी, मुझे याद है कि उसमें उमर अता बंदयाल साहब, उनकी फैमिली, उनके बच्चों का, उनकी ख़वातीन के नाम, उनकी तस्वीर लगाकर बाकायदा तौर पर एक मिलिशियस कैंपेन, एक हेट कैंपेन, एक थ्रेटनिंग कैंपेन उस वक़्त की गई कि उमर अता बंदयाल की कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो थी, वो फ़ैसला कैसे देगी और इलेक्शन कमीशन में जो इतराज़ात उठाए गए थे वो फ़ैसले कैसे देंगे। इन सब बातों को सामने रखते हुए मैं आपको सिर्फ ये भी बावर कराना चाहता हूँ और आपको याद कराना चाहता हूँ कि वो बाकायदा तौर पर पूरी स्टेट की जो सिक्योरिटी अपरेटस है उसके ख़िलाफ़ हमले की सूरत में, आप देखें, आप बताएं कि किन लोगों को छोड़ा उन्होंने। लाहौर में, पेशावर में, कराची में, भावलपुर में, सरगोदा में, मर्दान में टारगेटेड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर। सो दे हैव अ हिस्ट्री। इनके हमारे पास ये मानने को, यकीन करने को, इस बात की तस्दीक करने को हमारे पास सबूत और शाहिद है कि इनके पास तारीख है ऐसा काम करने की। और आज फिर दोबारा से इन्होंने उसी तर्ज पर, उसी तरीके पर हेट इंसाइट करना शुरू कर दिए अपने सोशल मीडिया ट्रोलर्स के साथ और ये बाहर से कैंपेन चलाई जा रही है। मैं स्टेट मशीनरी से ये दरख्वास्त करूंगा आज के केयर टेकर से कि आप जिस तरीके से कल रात से ये पूरी सूरत हाल शुरू हुई है, इस सूरत हाल को अगर आपने प्रीएम्प्ट ना किया, कंट्रोल ना किया, वो जो लोग इनके अकाउंट्स को बाहर से बैठ के चला रहे हैं, अगर उनके अजीज़ो अकारब यहाँ पर जो ट्रोलर्स बन के उसको, उस हेट स्पीच को, उस हेट इंसाइटमेंट और जो पूरी की पूरी नफ़रत पर मबनी, झूठ पर मबनी, बग़ैर शवाहिद के, अब कल आप देखें कि पूरे पाकिस्तान की बार काउंसिल्स जो हैं वो सरापा एहतजाज है। वो सवाल उठा रही हैं कि एक कमिश्नर जिनका कोई तल्लुक़ नहीं है, जो नॉन पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर बिला जवाज़ इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई ऐसी उनके ऊपर जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए वो सब आपने कल सुने और उसका जो कल उन्होंने अपनी एक ब्रीफ सी मीडिया इंटरेक्शन में जो जवाब दिया, वो उन्होंने जो इकट्ठे बैठ नहीं सकते थे और इन्होंने उसको बिल्कुल तबाह बर्बाद करके रख दिया। वही 5 जज और फिर वो बंदयाली कोर्ट के जो थे, पार्डन माई लैंग्वेज, में जज्बात में कह गया, उमर अता बंदयाल साहब की कोर्ट के जो वो थे, जो 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 फैसले थे वो बेल ऑर्डर्स पैकेज की सूरत में मिलते रहे। वो जो रीराइट किया जाता रहा कॉन्स्टिट्यूशन टू फेवर इमरान पार्टी, वो किसी को भूल तो नहीं गया। वो हमला पाकिस्तान के अदालती इंसाफ के निज़ाम के ऊपर था, वहाँ पर बात ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद किया। अच्छी खासी ग्रो करती इकॉनमी थी जो दुनिया में अंडर 20 की इकॉनमीज़ के अंदर कंसिडर की जाने लग पड़ी थी, 24th नंबर पे आ रहे थे, राइट ट्रैक पे थे, बेहतर सूरत हाल थी, उसको बिल्कुल बर्बाद करके मईशत को 48वें नंबर से भी नीचे फेंक दिया। फिर मैं आज की गवर्नमेंट से ये मैं मुतालबा करता हूँ कि इन पर बेस्ड इन लोगों की सरकोबी करें, इनको रोकें, इनको प्रीएम्प्ट करें। गवर्नमेंट का काम आफ्टर क्राइम पुलिसिंग नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट का काम लोगों की सेफ्टी, सिक्योरिटी को इंश्योर करना भी है। आप अगर इंश्योर नहीं कर सकेंगे तो ये फेलियर आपके हाथ पर होगा। ये सियासी नहीं है
ये बलवाई हैं, इनको रोकें, बलवाई जत्था बंद हो रहे हैं, ये हमलावर होंगे। मैं आपको बिफोर हैंड बता रहा हूं, और इनके हमलों की हमारे पास तस्दीक है। ये इनका तरीका वारदात है। इस तरीका वारदात के मुताबिक दुनिया आज हम जानते हैं कि समाजी राब्तों की वेबसाइट के साथ चलती है। वो लोग जिन्होंने इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया, उन्होंने इसके साथ अपनी गवर्नेंस बेहतर की, उन्होंने दुनिया में अपने कारोबार बेहतर किए, बैंकारी के निज़ाम चलाए, तालीम को बेहतर किया। इन्हीं IT के प्लेटफॉर्म्स के साथ उन्होंने तरक्की की। लेकिन बदकिस्मती से जब से ये टोला मुसल्लत हुआ है, इन्होंने ये सलाहियत हासिल की है। उस सलाहियत को बैरूनी आकाओं के पैसों के साथ इन्होंने बढ़ोतरी दी है। और जहां पे हार जाए वहां पे धांधली का रोना है। ये दोहरा म्यार चल नहीं सकता। आपके खिलाफ एविडेंसेस अब आ चुके हैं कि आप एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत आप इस इलेक्शन को मुतनाज़ा करना चाहते हैं। आप मुल्क में कियास चाहते हैं, डिजिटल दहशतगर्दी चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि 9 मई जैसा कोई नया हमला आप जो है वो करें और इस मुल्क को तबाही के धाने पे खड़ा करते हैं। तो ये काम चलेगा नहीं। और मैं ये समझता हूं कि ये जो आप करने जा रहे हैं, आपने पहले भी जिस तरह मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाया, IMF की डील को साबोटाज करने की कोशिश की, आपके लोगों ने वज़राए खजाना जो आपके सूबों में बैठे थे, उन्होंने लेटर लिखे, इस मुल्क को दिवालिया करने की पूरी कोशिश की। वो तो नवाज शरीफ की क़यादत में शहबाज शरीफ साहब बैठे थे, जिन्होंने IMF का मुआहदा फाइनल कर दिया और हम किसी मकाम पे पहुंच गए। वरना आपकी तो पूरी कोशिश थी कि मुल्क दिवालिया हो, शोहदा की यादगारों को मस्मार करना, IMF को लेटर लिखना और IMF को ये कहना कि इस मुल्क की आप इमदाद ना करें, IMF का प्रोग्राम फाइनल ना करें। 9 मई जैसे नए हमलों की प्लानिंग करनी और उसके बाद आरोज की तस्वीरें लगानी। मैं फिलहाल जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, मैं इनसे मुतालबा रखना चाहता हूं कि आप सख्त से सख्त एक्शन लें। पर्चे रजिस्टर होने चाहिए। जो इन्होंने आरोज को थ्रेट किया है, ये काम नहीं चलेगा। गुजारिश ये है कि ये इस मुल्क के अंदर क्या रिवाज बन गया है कि जो गाली देगा, जो करैक्टर असैसिनेशन करेगा, जो धमकियां देगा और लाइव देगा और सोशल मीडिया पे देगा, तस्वीरें लगा के देगा, पूरे खानदान समेत देगा, वो जो है वो इस मुल्क के अंदर रूल करेगा। और अगर आप इमरान खान के फैशिस्ट नजरिए के साथ हैं तो आप इज्जतदार भी हैं, आपको जो है प्रमोट भी किया जाएगा, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। और जो सच बोलने की कोशिश करे, इसके खिलाफ खड़ा हो, उसके साथ फिर ये होगा। आई एम सॉरी, ये नहीं चल सकता। कोई भी बनाना रिपब्लिक के अंदर भी नहीं चल सकता कि जो आरओज और DROज उनको अब बाकायदा पुश किया जा रहा है कि या तो वो भी लियाकत चट्ठा बन जाए, और अगर वो लियाकत चट्ठा नहीं बनते तो फिर उनकी पाकिस्तान में जगह नहीं है। ये नहीं हो सकता। इस तरह से लियाकत चट्ठा साहब की डिटेल्स क्या है मैं उसमें नहीं जाना चाहती। उनके कितने झूठ पकड़े गए हैं 24 घंटे के अंदर। झूठ बोला कि जो है वो धांधली हुई, झूठ बोला मैंने 50,000 जो है हमने लीड मैनेज की, झूठ बोला मैं सारे मामलात को देख रहा था, झूठ बोला DROज आरओज मेरे साथ थे, सब लोग आके कल बता के गए हैं कि इनका कोई रोल नहीं था, झूठ बोला कि काजी फाइज़ शामिल है, झूठ बोला चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमसे धांधली करा रहा था। ये कोई तरीका है कि आपने पहले इलेक्शंस और फिर 2018 के इलेक्शन RTS के जरिए चोरी हो, लेकिन तब कोई नहीं बोला। 2013 के इलेक्शन जब नून लीग जीती थी तब अफजल खान आया था, अब ये अफजल खान प्यारे 2 आ गया है। अब ये प्यारे अफजल 2 जो है ये आके एक नया कारनामा और एक नई स्टोरी जो है वो दिखा। वो भी पिटी थी 2013 की स्टोरी, वो कहाँ उर्दू बाजार 35 पंक्चर, और अब ये नई चट्ठा साहब जो है, चट्ठा साहब के क्या मामलात और क्या तरीकाकार हैं, ये मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहती। लेकिन ये भी बात कही जा रही है कि चट्ठा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले असलम इकबाल से मुलाकात की है। ये मुलाकात जो है, और ये हमने जैसे कल कहा था कि रिकॉर्ड निकालें, लियाकत चट्ठा साहब जो है पीछे बहुत दिन नहीं 3-4 दिन पहले से वो किससे राब्ते में थे, और ये चैट दिखा दी आपको बाकायदा। अब ये या बुशरा बीबी के मौकलान ने बताया होगा इनको कि लियाकत चट्ठा साहब जा रहे हैं तकरीर फरमाने, या जो है वो फिर असलम इकबाल साहब का जो राब्ता था उससे पता चला होगा कि जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो ये मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ रिकॉर्ड भी होती है और वो पता भी चल जाती है। और मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, ये दोबारा से ये इत्तफाक नहीं है। 1971 की बार बार PTI बात कर रही थी इलेक्शन से पहले, हमें मैंडेट मिला तो ठीक है, वरना 1971 हो जाएगा खुदा न खास्ता। अब दोबारा से उसी तरफ चीज़ों को, हालात को ले जाया जा रहा है, नारकी पैदा की जा रही है, जिसका पाकिस्तान कतई तौर पर मुतामिल नहीं है।